नगर पालिका द्वारा स्ट्रीट लाइटों की खरीद पर सभासदों व मित्तल ब्रदर्स कंपनी ने वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया। आरोप है कि डोईवाला नगर पालिका ने स्ट्रीट लाइटों की खरीद हेतु टेंडर प्रक्रिया शुरू की थी, जिस पर नगर पालिका ने कम दाम में टेंडर भरने वाली कंपनी के बजाय अधिक दाम भरने वाली कंपनी के टेंडर खोल दिए, जिससे नगर पालिका को लगभग 37.5 लाख रुपए का नुकसान होगा। ऐसे में जब इस प्रक्रिया का सभासदों को पता चला तो उनका पारा गर्म हो गया, जिसके बाद सभासदों ने नगर पालिका प्रशासन से इस टेंडर प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग की और नगर पालिका के ईओ को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि पूर्व में भी स्ट्रीट लाइटों की खरीद महंगे दामों पर की गई थी, जिसकी आमजन ने जमकर आलोचना करते हुए नगर पालिका प्रशासन पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। वर्तमान में हुई टेंडर प्रक्रिया को लेकर मित्तल एंड ब्रदर्स कंपनी से जुड़े कर्मचारी ने आरोप लगाया कि उन्होंने टेंडर प्रक्रिया में लगभग 2000 रुपए की स्ट्रीट लाइटों की लागत भरी थी, जबकि जिस कंपनी का टेंडर खुला है उसमें लगभग 3500 रुपए की लाइटें खरीदी जानी है। साथ ही आरोप लगाया है कि टेंडर खुलने वाली कंपनी के दस्तावेज भी पूरे नहीं है। ऐसे में अगर नगर पालिका प्रशासन सवालों के घेरे में है, वहीं सभासदों ने नगर पालिका प्रशासन पर वित्तीय अनियमितताओं का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नगर पालिका प्रशासन अगर कम दाम पर मिलने वाली स्ट्रीट लाइटों की खरीद अधिक दामों पर करेगा तो सभासद इसका जमकर विरोध करेंगे और आज इसी को लेकर नगर पालिका के ईओ को ज्ञापन सौंपा गया है और टेंडर प्रक्रिया निरस्त करने की मांग की है। अगर यह टेंडर निरस्त नहीं किया जाता तो सभासद उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। वहीं नगर पालिका के ईओ उत्तम सिंह नेगी ने इस आरोप को निराधार बताते हुए कहा है कि टेंडर प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की कोई धांधली नहीं की गई है। इस प्रक्रिया में पूरी तरह पारदर्शिता का ध्यान रखा गया है। साहब, यहाँ पर टेंडर हुआ था एलईडी स्ट्रीट लाइट का और इसके लिए हमने प्रतिभाग किया और जब टेंडर खोले गए तो हमारे को टेक्निकली डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और उसमें हमने पूछा कि क्यों किया गया, वो हमारे को आज तारीख तक बताया नहीं जा रहा है। एप्लीकेशन भी दे दी है तब भी नहीं बता रहे हैं और जिसको क्वालिफाई कर दिया है उसके पता चल रहा है उसका रेट भी हमसे 2 गुना है। हम लोग एलोनिक्स के लिए काम कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि आप बताइए हमने क्यों बाहर किया है, तो वो बता नहीं रहे हैं और जिसने टेंडर जिसको क्वालिफाई करवा रहे हैं, जो इनका L1 आ रहा है, वो पता चला है उसके पेपर भी पूरे नहीं है। टेक्निकली घोटालेबाजी है, फिर अपनी मनचाही फर्म को काम देने के लिए कुछ भी चल रहा है। धांधली का आरोप तो तब लगना चाहिए कि टेंडर ही नहीं खुला उस बंदे का, तो जिनने 1800 2000 2200 को लिस्ट दे रखा, अपने टेंडर रखा, उसको टेंडर नहीं खुला तो आरोप कर लगा रहा है कि उसको टेंडर तो खोल देते, कम से कम उसका टेंडर नहीं खोल रहा उसका। उसकी जो कहते हैं भी इसमें ये कमी है, उसका टेंडर खोल के देखते। अगर उसमें 1800 उसने रेट दिए थे तो 1800 में कम से उसको बताते थे कि तुम्हारा टेंडर में ये कमी है, तुम इसको फॉर्मेलिटी पूरी करो। आप एकदम से किसी हाई लेवल की कमेटी को, हाई लेवल का जिसका रेट है उसको आप टेंडर जारी कर रहे हैं। आपने जिन और जो 3-4 लोगों ने इसमें टेंडर में प्रक्रिया में भाग ली थी, उनके आपने टेंडर नहीं देखे, उनके आपने रेट तक नहीं देखे। इससे अच्छा मैं क्या कह सकता हूँ है ये। हाँ, ज्ञापन हमने इसलिए सौंपा है कि कम से कम ये जो 3500 की या 3200 की या 2000 की लाइट आ रही है, इसको कैंसिल किया जाए, दोबारा रीटेंडर किया जाए, ताकि हमारे क्षेत्र में जो एक इज्जत वाली बात आ जाती है कि ये मंत्री जी का क्षेत्र है और हमारे ईओ साहब बहुत ज़्यादा ईमानदार लोग हैं। मेरी समझ नहीं आ रहा कि उनकी आंख में कैसे धूल झोंक गया वो कंपनी वाला कि उसको 1800 की टेंडर नहीं दिखे, जेएम के टेंडर 1800 वाला नहीं दिखा, 3500 वाला टेंडर देगा और स्वीकार कर दिया। में ये बात आई, समझ पार्षद यहाँ पर उस मौके पे आए और उनके संज्ञान में कुछ ऐसा आया कि नगर पालिका द्वारा जो टेंडर किया गया था उसमें लाइट का जो खरीदारी होने वाली थी वो लगभग 1500 रुपये पर पीस के हिसाब से महंगी लगभग अनुमानित इतनी थी। तो उस विषय में नगर पालिका के संबंध जो हम सभासद हैं, लगभग 7-8 सभासदों ने मिलकर ज्ञापन माननीय ईओ साहब को अध्यक्ष जी के नाम प्रेषित किया और मांग करी है तत्काल प्रभाव से इस टेंडर को निरस्त किया जाए और आगे सस्ते दामों पे, जब बाजार में लोकल मार्केट में 1800 से 2000 के भाव आपको माल मिल रहा है, तो मुझे ये मेरी समझ से परे है कि एक पोर्टल जेम जो सिर्फ इसलिए बनाया गया कि उसमें नगर पालिका अलग अलग तरीके से माल खरीदे, उसके सस्ते की जगह जहाँ में सस्ता होना चाहिए था बाजार में सस्ता है और हम महंगा माल खरीद रहे हैं। इसलिए हमने मांग करी है कि टेंडर निरस्त किया जाए। आरोप निराधार है, संपूर्ण कार्य नियमानुसार हुआ है, जेम के जो निर्धारित प्रावधान है उनके अनुसार हुआ है। गलत बात है, ऐसे कोई काम जो सबसे कम दाम थे जेम प्रक्रिया में उसी को टेंडर देने की कार्रवाई की जा रही है। उसकी अभी जो दरें आई वही विचारणीय हैं, अभी जो सबसे कम दरें हैं।